जय हिंद ट्रेडर्स। आज मार्केट साइडवेज था, ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है क्योंकि कल एक्सपायरी मंथली है, तो इसलिए आज मार्केट को साइडवेज होकर प्रीमियम को डीके करना था। मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था, कल मैंने आपको बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक तो करता है लेकिन प्रीमियम के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आता है। कुछ लोगों का लॉस प्रॉफिट है, लेकिन मैंने मॉर्निंग में ही कहा था कि हाँ हमें ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ सेटअप हमारा कुछ है नहीं। फिर भी हमने कुछ ट्रेड प्लान किए थे जिसके अंदर में 25-30 पॉइंट का टारगेट लिया, ज़्यादा नहीं लिया। बैंक निफ्टी के अंदर ही सिर्फ ट्रेड हमने डिस्कस किया था। एक मिड कैप निफ्टी का भी हमने डिस्कस किया था। फिर आज जो है कल मार्केट ने ना जो ओ आई है वो डिफरेंस था, मतलब मार्केट की जो प्रीमियम है निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक प्राइस जो थी हाई लेवल पर थी। अगर उसको प्रीमियम को कल एक्सपायरी में जीरो होना है तो उसको आज साइडवेज मार्केट में गलाना पड़ती। तो मार्केट ने आज पूरा साइडवेज होकर सभी प्रीमियम को डीके किया, गला दिया। अब कल एक्सपायरी है तो उसका मोमेंटम बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी भी हमारे पास टाइट रेंज में है। तो कल क्या सिनेरियो बन सकता है मंथली एक्सपायरी में, समझ लीजिएगा। सभी इंडेक्स में बताने वाला हूँ फास्ट। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर लो, ताकि मेरी अगली वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलो चलते हैं जहाँ पर समझते हैं कल। चलिए गाइस, समझते हैं मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बनेगा। तो आज मार्केट साइडवेज था पूरा। कल आप मार्क करिएगा 24,700 का सपोर्ट और 24,850 का रेजिस्टेंस। 24,850 के रेजिस्टेंस को ब्रेक मिलेगा तो 24,950 और 25,000 तक का टारगेट अपसाइड, बड़ा फॉल। ठीक है, 25,100 तक भी जा सकता है अपसाइड में। यहाँ से पूरा रिवर्स यहाँ तक के लिए देखने को मिल सकता है, 25,100 तक का टारगेट अपसाइड में। ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस? 24,850 ब्रेक होता है। सपोर्ट 24,700 का ब्रेक डाउन आता है तो भी आपको एक फॉल मिलेगा 24,550 तक के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो 24,500 का एक और टारगेट ले लीजिए। 24,500 के नीचे 350 तक का फॉल है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है? 24,550 निफ्टी के अंदर। कल एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है मंथली, तो बैंक निफ्टी भी समझ लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर आप सपोर्ट रखिएगा। मैंने आज आपको बताया था कि 55,000 का एक और 55,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है। फिलहाल के लिए आपके पास रहेगा कल आपके 55,280 का रहेगा सपोर्ट और 55,530 का रहेगा रेजिस्टेंस। 55,530 का ब्रेकआउट आता है तो 55,650 का पहला टारगेट लीजिए। 55,850 का सेकेंड टारगेट, इसके ऊपर जाएगा तो 56,000 टच कर लेगा। ठीक है, सपोर्ट अगर ब्रेक आता है 55,280 का तो आपको मिलेगा 55,100 का पहला टारगेट। सेकंड टारगेट मिलेगा 55,000 का, और 55,000 के नीचे भी अगर जाता है तो आपको 200 पॉइंट का फॉलोअर मिलेगा। 54,800 तक का मूवमेंट आ जाएगा डाउन साइड में। पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? ये ट्रायंगल पैटर्न है तो मार्केट डाउन साइड के लिए अच्छा मूवमेंट कर सकता है। अब फिर निफ्टी में भी सेम चीज़ रहेगी। सपोर्ट रजिस्टेंस मार्क किया हुआ है मेरा। सपोर्ट रखिएगा आप 26,400 का, रजिस्टेंस 26,550 का। 26,550 का ब्रेक आएगा तो 26,650 तक का टारगेट लीजिएगा। 26,700 सेकेंड टारगेट लीजिएगा। अगर 26,400 का ब्रेक डाउन आएगा तो 26,300 का पहला टारगेट लीजिए, और नीचे के लिए 26,180 का सेकेंड टारगेट लीजिएगा। इसके नीचे जाता है तो 26,000 का स्ट्रॉन्ग टारगेट रहेगा, 26,100 का। ठीक है, ये भी इसमें भी सेम चीज़ हो रही है। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, डाउन साइड के लिए जाएगा तो अच्छा मूवमेंट हो जाएगा। अभी देखते हैं आप मिड कैप निफ्टी के अंदर क्या बनेगा। तो मिड कैप निफ्टी में भी आप नोट करिएगा 12,550 का सपोर्ट और 12,620 का रजिस्टेंस। 12,620 का रजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो आपको 12,700 का पहला टारगेट मिलेगा, 12,750 का सेकेंड टारगेट, और स्ट्रॉन्ग टारगेट रहेगा 12,800 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 12,900 तक के लिए मूवमेंट जा सकता है अपसाइड के लिए। नीचे के लिए आप देखेंगे 12,560 का ब्रेक डाउन आता है तो 12,500 का पहला टारगेट लीजिएगा। सेकंड टारगेट लीजिएगा 12,450 का, और थर्ड और लास्ट टारगेट लीजिएगा 12,400 का। याद रहे 12,400 एक रिवर्स जोन है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, बैंकेक्स में भी देख लीजिएगा। बैंकेक्स में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो। बैंकेक्स में भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है तो मार्क करिएगा। सपोर्ट मार्क करिएगा 12,600 का, और रेजिस्टेंस मार्क करिएगा 12,800 का, सॉरी 12,900 का। 300 पॉइंट के अंदर साइडवेज चलेगा। ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो पॉसिबिलिटी डाउन साइड की रहेगी। 12,600 का ब्रेक डाउन आता है तो 12,480 का पहला टारगेट लीजिएगा, 12,300 का सेकेंड टारगेट, और लास्ट टारगेट बड़ा हो जाएगा 61,950 तक के लिए फॉल कर जाएगा। याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस ब्रेक करता है अगर 12,980 का तो ऊपर टारगेट मिलेगा 63,250। अपसाइड में अच्छा फॉल है, इसके भी ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं, और टारगेट आपका हो सकता है 63,500। 63,500 बैंकेक्स नोट कर लिए। बाकी लाइव मार्केट समझेंगे। सभी चीज़ में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो डाउन साइड के ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। ओआई अभी हम देखते हैं तो ओआई में भी आप चेक कर लीजिएगा। ओआई में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप स्टॉक प्राइस जो चल रही है 12,700 की, तो 12,800 पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा